फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने विद्युत वाहक बल कुंडली के बारे में पढ़ा है तथा इससे हमने कुछ संबंधित नियम भी पढ़े हैं। आरस्टेड का नियम पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, फिर बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था। काफ़ी हम नियम पढ़ चुके हैं। इस आज की हमारी टॉपिक है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह होता है कि जब किसी चुम्बकीय क्षेत्र में, मान लीजिए कोई चुम्बकीय क्षेत्र है, इस चुम्बकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को, जब किसी इस प्रकार की कुंडली को हम इसमें रखते हैं तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तथा एक प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम E डिनोट करते हैं। तो इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? जब किसी चुम्बकीय क्षेत्र में हम किसी कुंडली को रखते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा जिसके कारण एक प्रेरित धारा बहती है। तो इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण करते हैं। तो आज ये हम आपको अब फैराडे का नियम बताएंगे। फैराडे का नियम क्या कहता है? तो फैराडे का जो पहला नियम है, फैराडे का जो पहला नियम है वो वाहक बल तथा धारा से संबंधित है तथा वह फ्लक्स के परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो इनका पहला नियम कहता है कि किसी कुंडली से, कोई कुंडली है, उससे बद्ध जो प्रेरित वाहक बल है, जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसकी फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में एक वाहक बल उत्पन्न होता है। इस कुंडली में एक वाहक बल उत्पन्न होता है जिस कारण इसमें धारा बहने लगती है। यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए हैं हम, इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा क्यों बहती है? प्रेरित धारा बहाने के लिए प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है जो सदैव प्रेरित करता है प्रेरित धारा बहने के लिए। तो इनका प्रथम नियम कहता है कि जब किसी कुंडली में हम उसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, जब किसी कुंडली के फ्लक्स में, ये जो फ्लक्स गुजरता है, इसमें जब परिवर्तन होता है तो एक वाहक बल उत्पन्न होता है। एक प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है जो सदैव एक प्रेरित धारा, प्रेरित मतलब प्रेरित होती है। किस कारण? चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस पे आधारित इनका प्रथम नियम है। तो इनका इस नियम में कहना है कि जब किसी कुंडली का प्रेरित वाहक बल होता है, इस कुंडली का जो प्रेरित वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात हम अगर विद्युत वाहक बल को E से दर्शाएं तो यह जो है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, हमारा मान लीजिए इसमें फेरों की संख्या, ये जो फेरे हैं इनमें फेरों की संख्या अगर n हो और इसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो हमारा फाई हो, फ्लक्स में परिवर्तन हमारा जो फाई है और जो हमारा दर है मान लीजिए t समय में, dt समय में है, तो हमारा विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो हमारा विद्युत वाहक बल इनके प्रथम नियम से कि किसी कुंडली से बद्ध प्रेरित वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर, अर्थात ये जो दर है ये हमारी क्या होगी? ऋणात्मक दर के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में होती है। कैसी होती है? समान अनुपात में होती है। ठीक है, इनका पहला नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली से बद्ध जो प्रेरित वाहक बल होता है वह उस क्षेत्र के जो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर है उसकी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात कोई अगर कुंडली है तो उसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसकी ऋणात्मक दर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वाहक बल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, तो इससे हम यह पाते हैं कि हमारा जो विद्युत वाहक बल है वह n फाई हमारा क्या अभी बता रहे हैं आपको? dt। n जब हमारा है फेरों की संख्या है, क्योंकि एक फेरे में कुछ अलग विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा,
एक फेरे में कुछ अलग होगा। अगर हमें सभी फेरों का निकालना है तो उन फेरों से हम गुणा कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो फेरे हैं वो n फेरे हैं, तो हमने n से यहाँ पे गुणा कर दिया है। तो ये हमारा एक सूत्र आता है कि E बराबर n⁵v बराबर dt, वो भी ये माइनस के साथ ऋणात्मक दर। ये बात जरूर रखिएगा याद कि ऋणात्मक दर के, इसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है। अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, इसका कहना यह है कि आप जिसके कारण आगे बढ़े और बाद में आप उसी का विरोध करें, ठीक, जिस कारण आप बढ़े हैं आप उसी का विरोध करें, सेम वही बात है द्वितीय नियम फैराडे के। फैराडे का इस नियम कहता है कि जो प्रेरित वाहक बल है, ये जो प्रेरित वाहक बल है जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा जागृत हो रही है, यह धारा और यह प्रेरित वाहक बल सदैव उसका विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। जिन कारणों से ये विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है, वह सदैव उसका विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। इसको हमने लिखा है कि किसी परिपथ में, ये हमारा परिपथ है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वाहक बल जो है, इस परिपथ में जो उत्पन्न प्रेरित वाहक बल है तथा जो प्रेरित धारा है, हमने आपको बताया यदि प्रेरित वाहक बल है तो उससे एक प्रेरित धारा बहेगी। जो प्रेरित धारा है उन दोनों की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जिस कारण वह उत्पन्न होते हैं उसका विरोध करते हैं। जैसे कि जिस कारण वो उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा ये है, तो विद्युत वाहक बल की दिशा इस तरफ होगी, उसका विरोध करेगी, और धारा की दिशा भी इसी तरफ होगी ना। तो यही इनका द्वितीय नियम है। इनके द्वितीय नियम का जो है, इसको हम लेंज का भी नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम। इसे लेंज का नियम, इसे हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। और इनका जो पहला वाला नियम है, इसको हम एक और नियम कहते हैं, व्युत्पन्न का नियम। इसको दो नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पूछता है फैराडे का प्रथम नियम का दूसरा नाम है व्युत्पन्न नियम, लेंज का नियम, तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, व्युत्पन्न नियम। ये कैसा नियम है फैराडे का, जो ये नियम, इसे हम क्या कहते हैं, एक व्युत्पन्न नियम कहते हैं। और ये जो फैराडे का द्वितीय नियम है, इसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे लेंज ने नियम दिया था सेम इसमें वही कार्य है। लेंज का जो नियम था उसमें भी यही था कि जिस कारण कोई उत्पन्न हो और उसी कारण का विरोध करे, ठीक, वही हमारा लेंज का नियम है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आधारित चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत और इसके संबंधित प्रश्न बताएंगे। इससे पहले एक बार और समझ लीजिए कि कोई कुंडली है। आइए हम आपको एक कुंडली बनाकर दिखाएं। मान लीजिए ये किसी प्रकार की कुंडली है जिसपे फेरे हैं, ऐसे ऐसे फेरे हैं। यहाँ पे फेरे बनाने के लिए 1 मिनट, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कुंडली ऐसे बना दी है। एक हमारी कुंडली ऐसे हो गई, जो लगातार फेरे ऐसे होती है। ये मान लीजिए हमारी कुंडली है। जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि इसमें जब इस विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिस कारण एक वाहक बल उत्पन्न होता है और इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, जो ऐसे हम लोग दर्शाए हैं। ठीक, और इसका मापन करने के लिए हमने बल्ब लगाया कि धारा उत्पन्न हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोई बल्ब लगा दें तो हमारा सेम इस कुंडली के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित वाहक बल है वह उस विद्युत फ्लक्स की ऋणात्मक दर के, जो इससे विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है या समानुपाती होता है। दूसरा नियम कहता है कि विद्युत वाहक बल, इस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, वह सदैव उसका विरोध करती है, जिसके कारण ये धारा उत्पन्न हुई है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।